आप देख रहे हैं खबर प्रवाह। खबर बिना रुके, सबसे पहले। बीते रोज काशीपुर के नगर निगम प्रांगण में सुबह शपथ लेने के बाद काशीपुर नगर निगम के मेयर दीपक वाली एक्शन में आ चुके हैं। सुबह शपथ लेते ही 2% दाखिल खारिज शुल्क को समाप्त करने के बाद बीती देर शाम नगर निगम के मेयर दीपक वाली ने गिरिताल के जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक ली। बैठक के बाद गिरि सरोवर का अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बताते चलें कि बीते रोज सुबह मेयर पद की अपने सभी 40 पार्षदों के साथ शपथ लेते ही पहली बोर्ड परिचय बैठक के दौरान काशीपुर की जनता से किए गए अपने पहले संकल्प को पूरा करने के मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए 2% दाखिल खारिज शुल्क समाप्त करने के बाद मेयर दीपक वाली चैन से नहीं बैठे और दोपहर बाद ही काशीपुर की पुरानी धरोहर गिरिताल सरोवर के जीर्णोद्धार को लेकर बीती देर शाम को ही गिरिताल के पास स्थित एक होटल में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की। इसके बाद उन्होंने स्थानीय पार्षद विजय कुमार बॉबी तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों के साथ गिरिताल सरोवर के 6 किलोमीटर के क्षेत्र के चारों तरफ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मेयर दीपक बाली ने कहा कि गिरिताल सरोवर के 6 किलोमीटर क्षेत्र का जीर्णोद्धार कर इसे आकर्षक और भव्य बनाया जाएगा। काशीपुर से थोड़ी दूरी पर स्थित कॉर्बेट पार्क की भव्यता को देखते हुए काशीपुर के गिरिताल सरोवर को इसका प्रवेश द्वार के तौर पर तैयार किया जाएगा, जिससे कॉर्बेट पार्क जाने वाले पर्यटक वहां जाते हुए यहां भी पर्यटन करने आए। उन्होंने कहा कि यहां नौकायन के साथ साथ बच्चों के लिए किड्स जोन, फूड स्टॉल के साथ साथ सोलर लाइटों के साथ फाउंटेन आदि का भव्य तरीके से निर्माण कराया जाएगा। वहीं मेयर दीपक बाली ने कहा कि यहां हिंदी प्रेम सभा समिति से वार्ता कर पुस्तकालय की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि यहां स्थापित होने वाले फूड स्टॉलों पर आसपास धार्मिक स्थलों को देखते हुए खानपान की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ इसका प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए कहा गया है। जल्द ही उनके द्वारा तैयार प्रेजेंटेशन को सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद अगर कोई सुझाव आएगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। उसके बाद DPR भेजकर बजट मिलते ही इसके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जाएगा। ग्रहण करने के बाद दूसरा मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है, एक दिन में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कहना कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि गिरिताल को डेवलप करने का एक योजना है और सबका सपना है, काशीपुर वासियों का भी सपना है। तो आज सिंचाई विभाग के हमारे एक्शन साथ में है, जेई साथ में है, यही साथ में है और कंसल्टेंट साथ में है। इसको एक खूबसूरत तरीके से डेवलप करने की प्लानिंग कर रहे हैं और एक बार एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बन जाए फिर जनता के सामने रखेंगे और उनके सुझाव भी लेंगे और जो भी बेहतर सुझाव आएंगे इसमें कैफेटेरिया भी डेवलप करेंगे, फाउंटेन विद लाइटिंग वो डेवलप करेंगे, बच्चों के लिए किड्स जोन बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, कुछ हट्स का भी प्रोविज़न देंगे और सारी जो लाइटिंग का उत्पादन है उसको सोलर के जरिए करने का प्रयास करेंगे। तो अभी एक कॉन्सेप्ट लेवल पर आज विजिट करी थी क्योंकि ये 1.6 किलोमीटर का पूरा राउंड है, ये लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास का बहुत बड़ा स्पेस है। तो आज जबकि मैं घूम रहा था पीछे तो मैंने कई लोगों से पूछा कि इस साइड कभी आए हो, तो एक जने के अलावा बाकी लोग मिले नहीं कि मतलब कभी आई नहीं, देखा नहीं। इतनी जगह है ये और ये खूबसूरत तरीके से डेवलप करके और काशीपुर की जनता को सौंपेंगे। इसको मैं चाहता हूँ कि इसको कॉर्बेट पार्क जो वर्ल्ड फेम का है उसका एंट्री पॉइंट बना दिया जाए कि काशीपुर की जनता के अलावा जो टूरिस्ट है आने वाला वो भी यहाँ पर आए। और ये वैसे भी आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की योजना में CM घोषणा में था, लेकिन इसका बजट 6.5 करोड़ के आसपास उसमें रखा था जब KVN के पास था, लेकिन अब ये सिंचाई विभाग के पास है। तो पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे फिर देखते हैं इसमें कितने बजट की जरूरत पड़ेगी। धार्मिक धरोहर भी है और आसपास जो आपने कहा कि मंदिर भी हैं, तो उनको क्या मंदिरों को भी यस इसको इस योजना में मंदिरों का जीर्णोद्धार शामिल रहेंगे। उनको भी वो तो देखिए बड़ी मतलब उनको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट बना दे और मंदिर को, उसके रिलीजियस पॉइंट है यहाँ पर। ये लोग काशीपुर की जनता सुबह शाम दोपहर हर समय आपको इन दोनों महत्वपूर्ण मंदिरों में दिखती है, तो उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। मंदिर से पास में है तो फूड पॉइंट जो है क्या उसमें जो है नहीं वो रिलीजियस हाँ वो धार्मिक स्थल के हिसाब से ही डेवलप किया जाएगा। कोई भी इस तरीके का यहाँ पर वो नहीं होगा जो किसी की या हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाए।